चलिए अब देख लेते हैं फील्ड का कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लिखिएगा। तो समझ लीजिए, अभी जो हम फील्ड का डेफिनेशन देखे तो उसमें सेट एस जो था वो यही ना, अगर सेट एस के स्थान पे हम कोई भी सेट ले लेंगे, अगर वह प्लस और डॉट के साथ 12 कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर देता है, तब हम क्या कहेंगे, जो सेट हम लिए हुए हैं एस के स्थान पे वह सेट क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। चलिए यही हम अभी चेक करने वाले हैं। अभी जितना सेट है सबको चेक करेंगे। और एक चीज और ध्यान देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब हम बीच में एक एग्जाम्पल जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि S प्लस कहीं लिखे थे ना, S प्लस एबिलियन ग्रुप बनाता था और S डॉट भी लिखे थे एबिलियन ग्रुप। तो ध्यान दीजिएगा ग्रुप क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा बता रहे हैं आपको कि अगर कोई सेट प्लस के साथ में 4 कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर देता है तो वह सेट ग्रुप कहलाता है, सेट एस ग्रुप कहलाता है। तो वह 4 कंडीशन क्या क्या, पहला लॉ ऑफ क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अगर कोई सेट 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है प्लस के रिस्पेक्ट में तो उस सेट को क्या बोलेंगे, वह ग्रुप बनाता है। उसी प्रकार डॉट के रिस्पेक्ट में भी अगर 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो वह क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। और एक कंडीशन और ऐड हो जाएगा कॉम्यूटेटिव लो, तो वही ग्रुप को क्या बोलेंगे, एबिलियन ग्रुप बोलेंगे। इसलिए हम लोग ऊपर में लिखे थे एबिलियन ग्रुप। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल पहला आपसे पूछा जा रहा है, इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज फील्ड। आपसे यही पूछा जा रहा है, क्या नेचुरल नंबर का जो सेट है वह फील्ड है या नहीं है। तो चलिए हम चेक करेंगे, कितना कंडीशन, 12 कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, चेक करके देखेंगे फील्ड होता है या नहीं होता। अगर होगा तो बोल देंगे कि नेचुरल नंबर फील्ड है, ऐसे तो होता नहीं है, पहले से पता है मुझे। तो चलिए चेक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं ना देखेंगे कि नेचुरल नंबर को किसके साथ देखेंगे, प्लस और डॉट के साथ 12 कंडीशन चेक करवाएंगे। तो पहला कंडीशन जो हम लोग क्या पढ़े थे, एक नंबर जो दिए थे, लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन में पहला कंडीशन क्या था, लॉ ऑफ क्लोजर। अब यह बताइए कि लॉ ऑफ क्लोजर क्या होता है। लॉ ऑफ क्लोजर यही ना होता है कि जो सेट आप लिए हुए हैं, अभी सेट क्या है मेरा, नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर के सेट से 2 एलिमेंट को उठाना है। उठाने के बाद उस किसके साथ में देखना है, पहले एन को प्लस के साथ में और एन को डॉट के साथ में। तो पहले प्लस के साथ देखेंगे कि 2 एलिमेंट उठाएंगे, उसमें प्लस लगाएंगे, लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा क्या वह रिजल्ट उसी सेट में है या नहीं है। चलिए देखते हैं। फॉर ऑल ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में, तो निश्चित तौर से वो इंप्लाइज करेगा उसका सम भी कहाँ बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर में। ये पहले से हम लोग जानते हैं कि 2 नेचुरल नंबर को उठाएंगे, उठाने के बाद अगर प्लस कर देंगे दोनों का, प्लस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरा सेट नेचुरल नंबर में ही आएगा। ये ऑब्वियस है। चलिए दूसरा कंडीशन, एसोसिएटिव लॉ। ये देखिएगा सब जगह पास हो जाएगा। एसोसिएटिव लॉ तो हर जगह लग जाता है। एसोसिएटिव लॉ के लिए कितना एलिमेंट उठाते हैं, 3 एलिमेंट उठाते हैं। कहाँ से उठाना है, नेचुरल नंबर से उठाना है। अब बताइए कि 2 नेचुरल नंबर को अगर आप जोड़ दीजिएगा, अगर उसके साथ में कोई तीसरा नंबर को जोड़ दीजिएगा, क्या वो बराबर नहीं होगा, a प्लस बी प्लस सी का बिल्कुल बराबर होगा।
तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का सेट जो है प्लस के साथ में भी क्या बना लिया, एसोसिएटिव लो को होल्ड कर लिया। तो तीसरा कंडीशन, मेन कंडीशन यहीं से स्टार्ट होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये बताइए, फॉर ऑल अगर ए एलिमेंट अगर बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में, तो वी हैव ए में अगर जीरो जोड़ देंगे, चाहे जीरो में ए जोड़ देंगे, पहले यहां समझ लीजिए हमको क्या दिखाना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना है। और जब आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बताया गया था आपको, तब देखिए ए अगर बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में, ए में ऐसा कौन सा एलिमेंट जोड़ दिया जाए जो ए के बराबर ही रहे, बताइए क्या होगा, जीरो। ए में अगर जीरो जोड़ देंगे तो वह ए के बराबर ही होगा, ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो एलिमेंट आप जोड़िएगा वह एलिमेंट सेट, जो सेट आप लिए हैं उसी सेट में होना चाहिए, और जीरो क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। लेकिन यह बताइए क्या जीरो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है, नहीं करता है, इसलिए यह कंडीशन जो है यह ए के बराबर तो हो जाएगा, लेकिन बट जीरो नहीं बिलोंग्स करता है किसमें, नेचुरल नंबर में। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन फेल हो गया। तो जब ये कंडीशन फेल हो गया, तीसरे कंडीशन में बेचारा ये फेल हो गया, तो आगे कंडीशन चेक करके क्या करेंगे, 12 कंडीशन टोटल हमें चेक करना है। तो ये तीसरा कंडीशन में फेल कर गया, अब फेल कर गया तो इसे आगे नहीं चेक करेंगे, समझ में आ गया, चेक इसलिए, लेकिन क्या फायदा, जब यही कंडीशन फेल हो गया तो आगे चेक नहीं करना है। और यहीं पे हम बोल देंगे कि नेचुरल नंबर जो है प्लस और डॉट के साथ में फील्ड नहीं बनाता है। चलिए ऊपर लिख लेंगे, लिखिए सो, इसे कंटिन्यू लिखिएगा, सो n has no additive identity with respect to addition, hence नेचुरल नंबर और प्लस डॉट के साथ ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हुआ n प्लस डॉट इज नॉट अ फील्ड, और ये आपका प्रूफ हो गया। चेक कर लिए हम, तो पता चल गया कि नेचुरल नंबर जो है हमारा फील्ड नहीं बनाता है। क्लियर। अब चलिए दूसरा एग्जांपल देंगे, लिख लिए ना, इसको मिटा रहा है। जहां फेल करेगा उसके आगे नहीं भरना है। एग्जाम्पल 2 देखिए, इज सेट ऑफ रेशनल नंबर इज, आपसे पूछा जा रहा है क्या रेशनल नंबर फील्ड है। चलिए चेक करेंगे, इसका मतलब 12 कंडीशन को चेक करेंगे, अगर 12 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो बोल देंगे फील्ड है, अगर नहीं हुआ तो बोल देंगे फील्ड नहीं है। इसका मतलब ये ना हुआ कि जो सेट बोलता है रेशनल नंबर, चेक क्या करते हैं, प्लस और डॉट पे 12 कंडीशन। तो पहला कंडीशन हमारा क्या है, लॉ ऑफ एडिशन। पहला देखना है लॉ ऑफ एडिशन में जो पहला है वो क्या है, लॉ ऑफ क्लोजर है।
ये ऑलवेज पास होता है लॉ ऑफ क्लोजर। अब ये बताइए लॉ ऑफ क्लोजर में क्या हम लोग देखते हैं, दो एलिमेंट उठाते हैं, किस सेट से, जो सेट दिया हुआ है रेशनल नंबर से। दो रेशनल नंबर उठाना है एक बार में, और उसका सम जो है, अभी प्लस के रिस्पेक्ट में पहले चेक करेंगे, एक बार प्लस के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, एक बार डॉट के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे। पहले प्लस के रिस्पेक्ट में हम चेक कर रहे हैं कि दो नंबर उठाना है रेशनल नंबर, उस दोनों का सम क्या होगा, रेशनल होगा। और निश्चित तौर से दो रेशनल नंबर का सम रेशनल होता है, हम जानते हैं, और वो रेशनल नंबर में ही बिलोंग्स करेगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन हॉल्ड हो जाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर is also a rational number। इसलिए for all a by b c by d अगर बिलोंग्स करता है रेशनल नंबर में, तो यह निश्चित तौर से इंप्लाई करेगा a by b प्लस c by d। जो इसका रिजल्ट आएगा, क्या होगा रिजल्ट इसका, AD प्लस BC बाय BD। जो भी रेशनल नंबर बनेगा ये निश्चित तौर से रेशनल नंबर में ही बिलोंग्स करेगा। इसका मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन थोड़ा सा बड़ा है, उसके लिए थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए, तो मिटा रहे हैं इसको। बस चेक करते जाना है जितना कंडीशन आपको बता दिया गया है। दूसरा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी एसोसिएटिव लॉ जहां भी दिखे, तो एसोसिएटिव लॉ के लिए तीन एलिमेंट एक बार में उठाया जाता है। तो उठा लीजिए, ए बाय बी, सी बाय डी, ई बाय एफ बिलोंग्स करता है रेशनल नंबर में, देन तब हम लोग एसोसिएटिव लॉ में क्या चेक करते हैं। अगर मान लीजिए ए प्लस बी बिलोंग्स करता है, मान लेते हैं अगर किसी सेट में अगर बिलोंग्स करता है सेट एस में, तो हम लोग क्या करते थे, ए प्लस बी को साथ में रखते थे और प्लस सी को बाद में जोड़ते थे। ये बराबर होना चाहिए किसका, ए प्लस बी प्लस सी का बराबर होना चाहिए। तो वही कंडीशन यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए बाय बी प्लस सी बाय टू। इस दो एलिमेंट को पहले जोड़ दीजिए और उसके बाद लास्ट में ई बाय एफ को जोड़िए। चलिए पहले इसका काम करेंगे, फिर जो इसका रिजल्ट आएगा उसको साथ में जोड़ देंगे। तो जोड़िए, इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, बी डी। यहाँ लिखिए क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी, और बाहर में कौन बैठा है, ई बाय एफ बैठा है। जरा इसको जोड़ लीजिए। अब इसका एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, बी डी एफ का एलसीएम, बी डी एफ का एलसीएम ये हो गया। अब चलिए यहाँ बी डी है तो एफ से गुना हो जाएगा इसमें, एफ इंटू ए डी प्लस बी सी प्लस एफ यहाँ है तो इसमें गुना किससे हो जाएगा, बी डी इंटू ई से गुना हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करके थोड़ा सा लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, ए डी एफ गुना कर दीजिए दोनों से, इसको इससे तो ए डी एफ हो गया। अब प्लस बी एफ सी प्लस बी डी बाय बी डी एफ। इसको कुछ समय के लिए क्वेश्चन 1 मान लीजिए। अब किसको दिखाना है कि शुरुआती में 2 पे ब्रैकेट रखिए और उसके बाद अंत में 2 पे ब्रैकेट रखेंगे। तो इसका मतलब ए बाय बी को बाहर छोड़ दीजिए और सी बाय डी प्लस ई बाय एफ को कैलकुलेशन करिए। देखिए इतना आ रहा है, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो जाएगा। तो ए बाय बी को बाहर छोड़ दीजिए प्लस इस दोनों को जोड़िए पहले, इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। लीजिए
क्या हो गया, डी एफ, तो एफ से गुना हो जाएगा सी एफ प्लस डी। अब इस दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या हो गया, बी डी एफ हो जाएगा। यहां से गुना कीजिए, ए डी एफ प्लस, यहां देखिए डी एफ है तो यहाँ बी से गुना हो जाएगा, सी एफ प्लस डी। अब सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ए डी एफ प्लस बी सी एफ प्लस बी डी ई बाय बी डी एफ। देखिए दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ, निश्चित तौर से दोनों सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से देखिए दोनों बराबर हो गया, फिर जगह खत्म हो गया। इसके नीचे लिखिएगा, मिटा रहे हैं इसको। फ्रॉम 1 और 2 वी गेट, क्या मिल गया, ए बाय बी प्लस सी बाय डी ब्रैकेट प्लस ई बाय एफ बराबर हो गया किसका, ए बाय बी प्लस ब्रैकेट सी बाय डी प्लस ई बाय एफ, दोनों बराबर हो गया। और ऐसा घटना घट गया तो क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो गया। तो लिख लीजिए, which shows that addition of two rational number is called एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब रेशनल नंबर जो है हमारा एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर गया। अब इसके आगे का कंडीशन चेक करेंगे। एसोसिएटिव लॉ के बाद क्या चेक करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तीसरा कंडीशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना। चलिए चूंकि लिखिए इसमें Q contains additive identity element 0, that is 0 belongs to Q such that आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करने के लिए क्या बताया गया था आपको कि जैसे मान लीजिए रेशनल नंबर में कैसा एलिमेंट होगा, ए बाय बी टाइप का एलिमेंट होगा। इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट जोड़ दिया जाए जो रेशनल नंबर ही हो जाए, तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या रेशनल नंबर के घर में जीरो बिलोंग्स करता है, हाँ बिल्कुल रेशनल नंबर में क्या जीरो बिलोंग्स करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर को एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, कौन सा, जीरो। सच दैट, ऐसा कि ए बाय बी प्लस जीरो, चाहे जीरो को पहले लिख दीजिए ए बाय बी को बाद में लिख दीजिए, तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला है। और जहाँ की फॉर ऑल ए बाय बी कहाँ बिलोंग्स करेगा, हर एक एलिमेंट के लिए घटना घटना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ जीरो जो है आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। चलिए इसके बाद क्या चेक करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एलिमेंट। चौथा कंडीशन,
फोर्थ कंडीशन देखिए क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इनवर्स एलिमेंट चेक करने के लिए तरीका क्या बताए थे कि अगर मान लेते हैं 2/3 आपका रेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल है रेशनल नंबर, पी क्यू के फॉर्म में है। क्या रेशनल नंबर में जो रेशनल नंबर लिखे हैं आप 2/3, इसमें ऐसा किस नंबर को जोड़ दिया जाए जो रिजल्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या 2/3 बिलोंग्स करता है तो -2/3 रेशनल में बिलोंग्स नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़िएगा तो रिजल्ट क्या मिल गया आपका, 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब रेशनल नंबर के घर में भी आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट मिल गया। तो वही बात लिखने जा रहे हैं, फॉर ऑल ए भी अगर बिलोंग्स करता है रेशनल नंबर में तो निश्चित तौर से उस एलिमेंट का नेगेटिव भी उसके घर में होगा, रेशनल नंबर के घर में है। सच दैट ऐसा है कि a बाय बी प्लस माइनस a बाय बी इक्वल टू 0। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस a बाय बी प्लस a बाय बी, दोनों को लिखे रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल के घर में भी क्या मिल गया, इनवर्स एलिमेंट मिल गया। अब पांचवा कंडीशन क्या था, कम्यूटेटिव लो। लिखिए वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर होल्ड कम्यूटेटिव लो। हम जानते हैं दो रेशनल नंबर को जोड़ दीजिए, 1/b प्लस c बाय डी, वो तो बराबर ही होगा c बाय डी प्लस 1/b का। तो इसका मतलब वही से लिख दिए यहाँ पे, वी नो डेट, हम जानते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर जो है वो कम्यूटेटिव लो को होल्ड करता है। और ये लिखने से हम उतना कार्यक्रम करने से बच जाएंगे। तो सीधा लिख देंगे फॉर ऑल a बाय b अगर c बाय डी बिलोंग्स करता है रेशनल नंबर में तो निश्चित तौर से a बाय बी प्लस c बाय डी बराबर हो जाएगा c बाय डी प्लस a बाय बी का। ये आपका पांचवा कंडीशन यहाँ पे होल्ड कर गया। तो अब आगे देखेंगे, लो ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसमें भी कितना कंडीशन है, 5 कंडीशन है। मतलब जो आप रेशनल नंबर का सेट लिए हैं वह डॉट के साथ में क्या हो जाए, 5 कंडीशन को यहाँ भी सेटिस्फाई करे तो 5 5 10 हो जाएगा। तो चलिए इसमें भी सेम ही है, पहला कंडीशन इसका भी क्या है, लो ऑफ क्लोजर ही है। अब ये बताइए, दो रेशनल नंबर को गुना कीजिएगा तो निश्चित तौर से क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, वी नो डैट प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए
रेशनल, हम जानते हैं दो रेशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसलिए फॉर ऑल ए बाय बी सी बाय डी अगर बिलोंग्स करता है रेशनल नंबर में तो निश्चित तौर से इंप्लाइज करेगा ए बाय बी इंटू सी बाय डी, यह बराबर हो जाएगा किसका, ये कहाँ बिलोंग्स करेगा, ये निश्चित तौर से बिलोंग्स करेगा रेशनल नंबर में। तो लो ऑफ क्लोजर देख लिए। दूसरा क्या है, एसोसिएटिव लो। इसमें भी हम लोग पिछले वाले में हम लोग क्या किए थे, गुना करके चेक किए थे, इसमें चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। इसमें भी लिख देंगे वी नो दैट multiplication of rational number whole एसोसिएटिव लो। तो दिखा भी देंगे क्या हो जाता है, डेट इज फॉर ऑल ए बाय बी सी बाय डी ई बाय एफ अगर बिलोंग्स करता है रेशनल नंबर में तो क्या इंप्लाइज करेगा, ए बाय बी इंटू सी बाय डी इंटू ई बाय एफ। पहले दो ब्रैकेट लगा दीजिए, यह बराबर हो जाएगा ए बाय बी, इसको अलग कर दीजिए और लास्ट वाला दो ब्रैकेट लगा दीजिए, सी बाय डी इंटू ई बाय एफ, ये बराबर हो जाएगा। गुना करके चेक कर लीजिएगा। तो दूसरा कंडीशन भी क्या हो गया, हॉल्ड हो गया। अब इसमें तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। Existence of multiplicative identity, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो लिखिए उसमें सिंस Q contains, मतलब रेशनल नंबर अपने पास रखता है मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी भी बोलते हैं। अब ये बताइए किसी भी रेशनल नंबर में, जैसे कि मान लीजिए 2/3 में किससे गुना कर दिया जाए कि 2/3 ही रहेगा, 1 से गुना कर देंगे तो कोई चेंज होगा नहीं ना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है, अच्छा 1 बिलोंग्स भी करता है रेशनल नंबर में, तो इसका मतलब ये हो गया 1 जो है रेशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। चलिए उसी बात को तो देख लेते हैं। डेट इज 1 बिलोंग्स करता है रेशनल नंबर में सच डेट ऐसा है कि 1/b इंटू 1 यह बराबर होता है किसका, चाहे 1 को पहले लिख लीजिए, 1/b को बाद में लिख लीजिए, और रिजल्ट क्या होने वाला है, 1/b होने वाला है। और ये हर एक एलिमेंट के लिए ये घटना घटना चाहिए। अब इसमें फोर्थ कंडीशन जो है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिटिव इनवर्स, अब ये बताइए जरा सा यहाँ देख लीजिए, 2/3 बिलोंग्स करता है रेशनल नंबर में, ठीक। तो 2/3 में ऐसा किस नंबर से हम गुना कर दे जो हमें 1 मिल जाए। अब 1 क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो अब ये बताइए 2/3 अगर बिलोंग्स करता है रेशनल नंबर में, क्या 3/2 रेशनल नंबर में बिलोंग्स नहीं करता है, बिलोंग बिल्कुल करता है, 3/2 रेशनल नंबर है। तो दोनों को गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा रिजल्ट,
1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एलिमेंट का, किसका एलिमेंट, हर एक एलिमेंट रेशनल नंबर का उसके पास क्या है, इनवर्स एलिमेंट है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, तो इम्प्लाइज करेगा बी बटे मतलब उसका उल्टा, मतलब इनवर्स एलिमेंट भी कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, रेशनल नंबर बिलोंग्स में कर रहा है। सच दैट, ऐसा है कि दोनों को गुना कर दीजिएगा, चाहे b बाय ए को पहले ही गुना कर दीजिए, a बटे b को बाद में गुना कर दीजिए, क्या मिलेगा, ऑलवेज आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। अब एक इसमें क्या रह गया, कम्युटेटिव लो। इसी प्रकार से आपको हर एक सेट के लिए चेक करना है। घर रूम पे बैठ के अपना चेक करते रहिए और देखते रहिए कौन सा सेट बना रहा है, फील्ड फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जितना एग्जाम्पल लिखिएगा उतना आपको फायदा होगा। कम्युटेटिव लो, we know that multiplication of rational number called कम्यूटेटिव। हम जानते हैं कि a बाय बी इंटू सी बाय डी गुना कीजिएगा तो वो बराबर ही होगा, किसका, c बाय डी इंटू ए बाय बी का। तो ये दो रेशनल नंबर को गुना कीजिए तो आपस में बराबर ही होता है, जैसे कि 1/2 इंटू 3/2 या 3/2 इंटू 1/2 ऑलवेज बराबर होगा। तो वही बात हम जानते हैं, तो लिख दिए। तो इसीलिए फॉर ऑल a बाय बी सी बाय डी अगर बिलोंग्स करता है रेशनल नंबर में, तो वो इम्प्लाइज करेगा a बाय बी इंटू सी बाय डी बराबर हो जाएगा सी बाय डी इंटू ए बाय बी। कम्यूटेटिव लो क्या होता है, a इंटू बी बराबर b इंटू ए, मतलब एक बार सीधा गुना एक बार उल्टा गुना, दोनों बराबर हो जाएगा तो कम्यूटेटिव लो होल्ड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे होल्ड हो गया। तो अब तक 10 कंडीशन को रेशनल नंबर सेटिस्फाई कर चुका है। अब 2 कंडीशन क्या रहा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर वो दोनों कंडीशन होल्ड हो जाएगा तो इसका मतलब रेशनल नंबर जो है फील्ड फॉर्म कर देगा। तीसरा कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। फॉर ऑल a बाय बी सी बाय डी ई बाय बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या कहता है, a बाय बी इंटू सी बाय डी प्लस ई बाय एफ। आप देखिए जब इसको आप गुना कीजिएगा रूम पे तो क्या हो जाएगा, a बाय सी b बाय डी, मतलब पहले इस दोनों को जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद इसे गुना कीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसके बराबर हो जाएगा a बाय ई का b बाय एफ का। कर लीजिएगा इसको आप लोग। दूसरा a बाय बी प्लस सी बाय डी इंटू ई बाय एफ, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। पहले आप इस दोनों को जोड़िएगा, जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका गुना इस ई कर देना है, ए बाय बी एफ प्लस सी ई बाय डी एफ। इसका मतलब क्या हुआ, रेशनल नंबर जो है 12 कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब रेशनल नंबर जो है ये फील्ड बना दिया प्लस और डॉट के साथ में। तो आज से रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, हमारा फील्ड हो जाएगा। तो लिखिए नीचे में 10 सेट Q satisfy all the condition of field। रेशनल नंबर का जो सेट है वह सारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेशनल नंबर
प्लस और डॉट के साथ में क्या बनाएगा, ये फील्ड बनाएगा, इज ए फील्ड, और ये प्रूफ होगी। इसका मतलब नेचुरल नंबर नहीं बनाया था, रेशनल नंबर जो है वो फील्ड बना दिया। उसी प्रकार से आप जो भी सेट बच गया है, रियल नंबर बच गया है, इंटीजर बच गया है, आप रूम पे करके चेक कीजिएगा क्या ये फील्ड फॉर्म करता है या नहीं करता है। जितना एग्जांपल कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक नोट लिख लीजिए। नोट, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आर फील्ड स्ट्रक्चर, ये सब जो है फील्ड बनाता है। बट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल में से आप रेशनल को हटा दीजिए, रियल में से नेचुरल को हटा दीजिए, डॉट 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 आर नॉट फील्ड स्ट्रक्चर। ये सब जो है फील्ड नहीं बनाता है, लेकिन रेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स जो है फील्ड बनाता है। यहाँ तक आपका फील्ड का डेफिनेशन हम लोग देख लिए और उसमें कुछ दो एग्जाम्पल कर लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर स्ट्रक्चर। जब हम ऑर्डर सीख जाएंगे तब पता चलेगा कि हम रियल एनालिसिस क्यों पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ऑर्डर स्ट्रक्चर देखेंगे।